शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, इस देश की प्रति व्यक्ति आय $2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है। आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर में यास तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। डरने की कोई बात नहीं, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। इस वक्त आप कोरोना के साथ साथ यास तूफान के संभावित चपेट में हैं, लेकिन इस बाबत भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन भी अपने सहयोगी अधिकारियों और एसडीआरएफ टीम के साथ अलर्ट मोड में हैं। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम प्रशासन, सड़क विभाग और बिजली विभाग समेत अन्य विभागों के कर्मियों को डीएम ने संभावित यास तूफान के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर रखा है। जबकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर RK सोहाणे ने संपूर्ण बिहार के किसानों समेत आम लोगों को आगाह और सतर्क किया है। कहा कि यास तूफान में आप खुद को सुरक्षित रखें और अपने खेत खलिहान समेत फसल की सुरक्षा भी करें। क्या कहा है भागलपुर के जिलाधिकारी और सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने, आइए आपको दिखाते हैं। मौसम विज्ञान के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार एक गहरा दबाव जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था, यास नामक चक्रवाती तूफान के में तीव्र हो गया है और 25 मई से इसके बारिश की शुरुआत भी हो गई है। इसका जो आउटपुट है आने वाले दिन में बड़ा तेजी से बढ़ेगा। चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार के सभी 38 जिलों में भी राज्य सरकार के द्वारा मौसम विभाग की अनुशंसा के आलोक में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में चक्रवाती तूफान यास का प्रभाव पूरे प्रदेश में 27 मई से 30 मई के बीच गरज के साथ छींटे, बिजली, तेज हवा और मध्यम बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 25 और 26 को भी कहीं ना कहीं मौसम में बारिश होने की संभावना है और आज सुबह से बिहार में बारिश शुरू हो गई है और 27 एवं 28 मई को तीव्र आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इस परिस्थिति में हम लोग किसान भाइयों से और जो हमारे बिहारवासी हैं उनसे विश्वविद्यालय के की तरफ से अपील है कि वो आवास में ऊपरी तलों की अपेक्षा भूतल पर रहें। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों और पेड़ों के नज़दीक आश्रय लेने से बचें। बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे न खड़े हों। खंभों के गिरने से शारीरिक क्षति हो सकती है। घर के बाहर होने पर किसी छतदार मकान में आश्रय लें। जी सर, यास तूफान को लेकर किस तरह से जिले में तैयारी है सर? देखिए, अलर्ट हम लोगों को मिला है स्टेट से, आपदा प्रबंधन विभाग से भी, तो उसको लेकर के जो प्रोटोकॉल बाढ़ प्रबंधन को लेकर के होता है उस हिसाब से हम लोग की तैयारी पहले से भी चल रही है और हम लोगों ने सब लोगों को अलर्ट भी किया, क्योंकि इसमें तेज़ गति से हवा भी चल सकती है और 27 तारीख के बाद इसका प्रभाव 27 तारीख से ही देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से एक तो जो भी शहरी इलाके हैं, खास करके भागलपुर नगर निगम का क्षेत्र, तो वहाँ नगर आयुक्त को बोला गया है कि पानी जमाव की स्थिति में तुरंत ही उसकी निकासी हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए और बिजली के जो भी कार्यपालक अभियंता है तीनों डिवीज़न के, कहलगांव, नवगछिया और जो शहरी क्षेत्र है, उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि बिजली की आपूर्ति जो है कम से कम प्रभावित हो, क्योंकि तेज़ हवाएं चलेंगी तो निश्चित रूप से कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। उसके लिए भी उन्होंने टीम बना लिया है
और अस्पतालों को भी अल्टरनेट व्यवस्था करने के लिए, जहाँ कोविड एवं अन्य मरीजों का इलाज चल रहा है, तो वहाँ भी उनको भी हम लोगों ने अलर्ट किया है कि वहाँ अतिरिक्त व्यवस्था वो रखें कि अगर कुछ घंटे के लिए शट डाउन होता है, अगर मान लीजिए तार पर पेड़ गिर जाता है या अन्य कोई बाधा आ जाती है, तो उस समय में बिजली के कारण कोई अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, तो उनको भी हम लोगों ने अलर्ट किया है। SDRF की टीम हम लोगों के पास है और हमारे जो भी पदाधिकारी कर्मी हैं नीचे ब्लॉक अंचल स्तर पे सभी को इस अलर्ट के संबंध में जानकारी दे दी गई है। किसी भी तरह की अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे। लोगों के लिए सर क्या लोगों से यही है कि देखिए अभी जो बिहार के जिलों के लिए सूचना आ रही है उसमें यही है कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बारिश भी अच्छी हो सकती है, मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। तो लोगों से भी अपील रहेगी, ऐसे भी कोविड का टाइम है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो लोग घरों में ही रहें, बहुत आवश्यकता हो तभी घर से निकले। और हम लोगों का जो कंट्रोल रूम का नंबर है, जो DOC जो हम लोगों का 24 घंटे चल रहा है, कहीं कोई समस्या हो तो उस पर या हम लोगों के मोबाइल पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। किसी तरह की कोई सहायता लेनी हो तो वो भी आप लोग कॉल करके उस पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 भागलपुर में ब्लैक फंगस की दवा की उपलब्धता को लेकर ड्रग विभाग के द्वारा की गई दवा दुकान में छापेमारी। कोरोना महामारी के संक्रमण के बाद अब ब्लैक फंगस पूरे देश के साथ साथ बिहार और भागलपुर में भी पांव पसारना शुरू कर दिया है और इसके संक्रमण के कारण भागलपुर में मौत का सिलसिला भी प्रारंभ हो चुका है। ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाए जाने को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को इसकी दवा की उपलब्धता को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद ड्रग विभाग के द्वारा लगातार इसके संक्रमण से बचाव को लेकर दवा दुकानों में दवा की उपलब्धता को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद के नेतृत्व में भागलपुर के तिलका मांझी हटिया रोड स्थित W मेडिकल हॉल में ड्रग्स विभाग द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान दवा दुकान में ब्लैक फंगस की रोकथाम को लेकर उपयोग में लाई जाने वाली दवा मौजूद नहीं रहने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा दुकानदार को जल्द से जल्द उन सभी दवाओं को मंगाकर दुकान में रखने की बात करते हुए कि इससे संक्रमण पर रोक लगाई जा सकेगी। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग से पत्र आया है वो अभी एक नया बीमारी आया है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस में जो जो दवा यूज होता है उसी का हम लोग अभी जांच कर रहे हैं कि दवा यहाँ पे है कि नहीं। तो निरीक्षण के क्रम में तो नहीं पाया गया है, लेकिन दवा दुकानदार को बोले हैं कि जो एम्फोटेरिसिन B है, पोसाकोनाजोल है, जनरली 2 दवा यूज होता है, तो इनको बोले हैं कि आप इसको अपना स्टॉक में रखिए। हम कुछ विशेष सूचना पे आए थे सर क्या? नहीं सूचना नहीं, हम लोग को तो निदेशालय से सूचना मिला है, पत्र मिला है छापामारी करने के लिए। जो दवाई कमी है उसको पूरा करके बेचें। आम जनता को मिल सके आसानी से, तो इनको हम लोग निर्देश भी दे रहे हैं कि सही प्रकार का दवा रखें, उचित दाम पर बेचें। किस मेडिकल दुकान में छापामारी करें? W मेडिकल हॉल है, हटिया रोड, तिलका मांझी। और कहीं की गई है या और भी कहीं करने की बात? नहीं, अभी तो अब शुरू हुआ है और जगह करेंगे। भागलपुर के नाथनगर में 5 वर्ष की बच्ची के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। पीड़ित नाबालिग बच्ची के फर्द बयान पर नाथनगर थाने में लिखी शिकायत दर्ज। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के एक इलाके में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हो गई, जहां एक 5 साल की बच्ची के साथ 22 वर्ष के युवक ने दुष्कर्म कर बच्ची व उनके परिवार वालों को बेइज्जत कर थाना जाकर केस करने की धमकी दी। घटना को गंभीरता से लेते हुए नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने युवक की गिरफ्तारी के लिए खुद से छापेमारी शुरू कर दी। लेकिन शिकायत में बच्ची ने बताया कि वो पानी भरने के लिए गड़छारी इलाके में गई थी, जहां एक पावर लूम चलवाने वाले 22 वर्ष के युवक ने उसे बिल्डिंग के अंदर बुला लिया और तीसरी मंजिल पर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। घटना के बाद बच्ची जब रोते रोते घर पहुंची तो परिवार वालों को उसने पूरी आपबीती सुनाई। वही घटना के बाद नाथनगर पुलिस ने जल्द आरोपित की गिरफ्तारी का दावा किया। मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि बच्ची के साथ हुई घटना में पुलिस जल्द बदमाश युवक को गिरफ्तार करेगी। FIR दर्ज कर बच्ची को मेडिकल के लिए महिला पुलिस की सुरक्षा में भेजा जाएगा। कैसे क्या हुआ बताइए तो?
मेरी बेटी गई पानी भरने के लिए, सुने, मक्की हाई के यहाँ पानी भरने के लिए गई, तो नीचे में टोटी है पानी का, ऊपर टंकी है, नीचे टोटी लगाया, पानी भरता है बच्चा सब, सुने, नहाता भी है बच्चा सब, वहाँ से आता जाता पानी लेके। ऊपर कारखाना है, सुने, नीचे कारखाना है, ऊपर है ना ये ऑफिस है, ऑफिस में यहाँ बुला के उसको ऊपर 3 मंजिला पर बुला के जो है ना, वहाँ से फिर उसको ये किया, उसके साथ बुला के उसका कपड़ा खोला, उसका पहले चुम्मा चाटी लिया, पूरा ऊपर से कपड़ा खोला, कपड़ा खोल के वो अपना कपड़ा खोल के उसके साथ गलत किया। ये बात कौन बताया आपको? ये मेरा बच्ची बताया, हम जब बच्ची से पूछे थे। कितने साल की बच्ची? ये 5 से 6 साल की है। उनका क्या नाम है? जो उसका नाम हम लोग नहीं जानते, ये वो हमारे मोहल्ले का है, ये नहीं हम कहाँ जानते। वो चंपानगर का है, इसने मखसूसपुर में किराया लेके मक्की हाई इस कारखाना लेके चलाता है मशीन। कौन सा कारखाना, क्या मशीन? पावर मशीन का। आपकी बच्ची क्या क्या बताई आपको? मेरी बच्ची ये बताई, जो कारखाना हम पानी भरने के लिए हमको बुलाया ऊपर ले गया है 3 मंजिला पे, 3 मंजिला पर जब बुलाया, सुने, वो जब बुला के सुने उसको पूछी, सुने, किसी को कुछ बोलना नहीं, ये चीज़ सुने वो कर ली, इस पर कि सब कुछ करके कहीं किसी को कुछ बोलना नहीं है हमारे। क्या उसके साथ बलात्कार भी हुआ? हाँ, उसके साथ बलात्कार हुआ, पूरा कपड़ा उसका घिनाया हुआ था, वो पानी भर रही थी तो उसका कपड़ा भीग चुका था, और उसके साथ बलात्कार हुआ, कपड़ा घिनाया गया उसका। तो आप लोग उसको कहने के लिए गए कुछ या फिर? हम लोग जो है ना कहने के लिए क्या जाएंगे, वो लड़का जब भाग गया था, हम क्या कहेंगे उसको, भाग गया वो लड़का भाग गया ताला मार के। तो अभी आगे की क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? तो जो करवाना केस करवाएंगे। पहले भी आपसे कभी उससे संपर्क कोई किया? हम आज तक कोई जान पहचान नहीं है उनसे। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम मोहम्मद मजहर है। मजहर? घर मखसूसपुर का छारी। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर में कोरोना काल में नगर निगम प्रशासन को जगाने को लेकर पूर्व उप महापौर ने की पहल। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से पूरे देश के साथ बिहार और भागलपुर कराह रहा है। इस दौरान भागलपुर नगर निगम के अधिकारियों को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भागलपुर नगर निगम के पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में अनूठी पहल की गई और नगर निगम परिसर में बरसों से जंग खा रहे और धूल फांक रही करोड़ों रुपए मूल्य की गाड़ियों का पूर्व उप महापौर और उनके नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों पार्षदों के द्वारा विधिवत पूजा पाठ किया गया। पार्षदों ने सभी गाड़ियों पर फूल चढ़ाए, अगरबत्तियां दिखाई और घंटी बजाकर नगर निगम प्रशासन को नींद से जगाने का प्रयास किया। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ पार्षदों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि लगभग 5 वर्ष पूर्व भी बिहार और झारखंड के पहले स्मार्ट सिटी के रूप में भागलपुर नगर निगम का चयन हुआ था, जिसके बाद करोड़ों रुपए मूल्य की लागत से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर को स्मार्ट बनाने के लिए गाड़ियां खरीदी गई थी। लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद आज तक इन गाड़ियों का उपयोग शहर को स्मार्ट बनाने के लिए नहीं किया जा सका। साथ ही पूर्व महापौर ने नगर निगम प्रशासन और सरकार से ये मांग की कि अगर इन गाड़ियों का उपयोग नहीं हो रहा तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन गाड़ियों को बेचकर हर एक वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई जाए। साथ ही गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था नगर निगम प्रशासन के द्वारा कराई जाए और शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमित इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाकर निगम प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद पहुंचाई जाए। वहीं पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि नगर निगम प्रशासन को नींद से जगाने के लिए हम लोगों ने पूजा पाठ किया। कार्यक्रम के दौरान पार्षद बबीता देवी, पंकज दास, अशोक पटेल, बीबी वलीमा, उमर चांद, अभिषेक कुमार सोनू, गोविंद बैनर्जी, पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी, दीपक शाह, मोहम्मद मेराज, गुड्डू दुबे, मोहम्मद सोनू सहित कई पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि मौजूद थे। यहाँ आप सबों को पता है कि स्मार्ट सिटी से कई सारे संयंत्र यहाँ पर नगर निगम में इस परिसर की शोभा बढ़ा रहे हैं, धूल फांक रहे हैं और कई एक वाहन के तो टायर भी फट चुके हैं। लेकिन आज तक इतने लगभग 5 साल होने को हैं, 4 साल पूर्ण हो गए, लेकिन अभी तक सड़कों पर इसका उपयोग आज तक हम लोगों को नहीं दिखा है। तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। कोरोना जैसी संकट महामारी के इस दौर में भी
अगर इस संयंत्र का कोई उपयोग नहीं है तो हम लोग डिमांड करते हैं नगर निगम प्रशासन से कि इसको बेचकर कम से कम जो कोरोना से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा दें। यहाँ नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए कम से कम एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दें ताकि इसका सदुपयोग इस कोरोना काल में हो सके। ऐसे भी ये धूल फाँक रहा है, ऐसे भी ये किसी काम में नहीं आ रहा है, तो कोरोना के काल में नगर निगम काम कर रहा है, लेकिन जो जैसा करना चाहिए और जो भयावहता है अभी के सिचुएशन में उस हिसाब से हम लोग अपने आप को अभी नहीं ढाल पाए हैं। नगर निगम उस सिस्टम से बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। सैनिटाइजेशन प्रत्येक दिन होना चाहिए, प्रत्येक वार्डों में, प्रत्येक घर के अंदर जाकर सैनिटाइजेशन होना चाहिए। जो लोग कंटेनमेंट जोन में यहाँ पर रहते हैं नगर निगम क्षेत्र में, क्या उनको नगर निगम अपने स्तर से भोजन की व्यवस्था नहीं करा सकता? ये सब हम लोग करा सकते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति का अभाव है। इसलिए हम सब लोग निगम के पार्षदगण कल वर्चुअल बैठक करके तय किए कि नगर निगम में जाकर पूजा आरती करके लोगों की नींद तोड़ेंगे, और अगर ये धूल ही फाँक रहा है तो इसको हम लोग पूजा पाठ करके सिर्फ आज संतुष्टि ही दे सकते हैं। और अगर उनको जरा भी सबको लगे, अगर मन में ठान ले, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि निगम प्रशासन के पास अनेक मदों में करोड़ों पैसे हैं, आंतरिक संसाधन है, और लोग टैक्स पे करते हैं किस लिए? जब हम उनके दुख में उनके दुख पर मरहम ही नहीं लगा सके तो हम लोग किस काम के, हम जनप्रतिनिधि किस काम के? तो इस उद्देश्य आज हम लोग करने का मतलब ये है कि हम लोग ये दर्शाना चाह रहे थे कि नगर निगम में सारा संसाधन रहने के बाद भी भागलपुर की जनता आज सफाई के मुद्दे पर काफ़ी आक्रोशित है। इसका क्या कारण है? जब भागलपुर शहर आज 5 साल हो गया स्मार्ट सिटी बना हुआ, लेकिन स्मार्ट सिटी का एक भी काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई यही पड़ रहा है कि जितना भी संसाधन स्मार्ट सिटी से खरीदा गया है वह नगर निगम में पड़ा हुआ है और वह खुद बीमार हो गया है। हम लोग इस बीमारी से दूर बनाने के लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि नगर निगम के किए हुए काम का जल्द से जल्द पर्दाफाश हो और नगर निगम जगे, यही हम लोगों का उद्देश्य है। बोले विधायक अजीत शर्मा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगाए जा रहे टीकाकरण को लेकर सरकारी तंत्र फेल। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य जारी है, लेकिन भागलपुर में प्रशासनिक उदासीनता के कारण कई जगहों पर वैक्सीनेशन कार्य में बाधा उत्पन्न होने की सूचना मिलने के बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा जिला स्कूल में चल रहे टीकाकरण कार्य को देखने के लिए बिना किसी लाव लश्कर के खुद से गाड़ी ड्राइव करके पहुंचे। इस दौरान टीकाकरण कराने पहुंचे लोगों से विधायक ने बात की। लोगों ने अजीत शर्मा को बताया कि वे सभी सुबह से टीका लगवाने आए हैं, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण टीकाकरण का कार्य बाधित है, जिसके बाद विधायक ने तुरंत इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी। टीकाकरण कार्य बाधित होने की सूचना मिलते ही भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा जिला स्कूल पहुंचे और तुरंत बिजली की व्यवस्था बहाल करने की बात करते हुए टीकाकरण कार्य चालू कराने का निर्देश दिया। इस दौरान सिविल सर्जन ने जिले में वैक्सीन की कमी होने की बात कही, साथ ही कहा कि जल्द ही और टीका आने के बाद टीकाकरण कार्य सुचारू रूप से चालू किया जा सकेगा। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने वैश्विक महामारी के संक्रमण काल में सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को नाकाफी करार देते हुए पूरे सरकारी तंत्र को विफल करार दिया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि एक ओर जनता संक्रमण से बचाव को लेकर टीका लगवाने के लिए उत्साहित है, वहीं दूसरी ओर लचर व्यवस्था के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पूरे बिहार में टीकाकरण तेज कराए जाने की मांग की है। देखिए, एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई मंत्री कहीं मत जाइए देखने के लिए, कोई विधायक नहीं जाइए। अरे आप अभी हम आए हैं, कंप्लेन यहाँ से गया कि साहब वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो मैं जिला स्कूल जो भागलपुर में हो रहा है, यहाँ पर सुबह 9 बजे से लोग आए हुए, एक भी आदमी को वैक्सीन नहीं पड़ा, बिजली ही नहीं है। उनका लोग कह रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है। एक तरफ जब तक इंस्पेक्शन नहीं करेगा कोई मंत्री या विधायक, तब तक सही ढंग से वैक्सीनेशन का काम नहीं होगा। आप तो अपने प्रशासन को जान रहे पदाधिकारियों कैसे है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर निर्णय गलत हुआ है आपका। बोलिए कि डिस्टेंस मेंटेन करके, जो आप सब पूरी जनता को कल भी आपने अपील किया है कि 2 गज की दूरी बनाइए, मास्क पहनिए, तो वो मंत्री को, विधायकों को बोलिए देखने के लिए। जब तक वो सुपरवाइज नहीं करेंगे तब तक प्रशासन के पदाधिकारी सही ढंग से काम नहीं होंगे और सही ढंग से वैक्सीनेशन भी नहीं होगा। जो आज जिला स्कूल भागलपुर की हालत है, एक भी सुबह से वैक्सीनेशन 44 साल के ऊपर को नहीं पड़ा। अभी सिविल सर्जन साहब कह रहे थे
कि साहब जो 18 से 44 के बीच वैक्सीन बहुत कम उपलब्ध है। तो पूछा गया कि कब तक आएगा, बोला जब आने के बाद ही बता सकेंगे। मतलब कोई सरकार पूरे विफल है, कोई कंट्रोल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए और मंत्री अगर इस संज्ञान नहीं लेते हैं तो जनता बिल्कुल आपसे उठ चुकी है। क्या यहाँ कमियाँ पाई? यहाँ तो बताया कि वैक्सीनेशन नहीं, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की कमी है, बिजली नहीं है। सुबह से 9 बजे से एक व्यक्ति को यहाँ पर नहीं पड़ा है। 18 से 44 में जो बोले कि कंप्यूटर जब तक मेरा लैपटॉप चार्ज है तब तक दे पाएंगे। वैक्सीन की कमी है, फिर वैक्सीन आने पर पड़ेगा। मतलब पूरी व्यवस्था चरमरा ही है, बिल्कुल सरकार फेल है। इस वैक्सीन जनता उत्साहित है लेने के लिए, जनता उत्साहित देने वाला कोई नहीं है, इंतजाम कुछ नहीं है। सरकार विफल हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि प्रशासन क्या काम नहीं कर रहे हैं और अलॉट करिए। सभी मंत्री सभी विधायकों को जाके इंस्पेक्ट करें और देखें कि जहां काम सही ढंग से नहीं हो रहा है वो आपको सूचना दें। ये 44 से पहले जो वैक्सीनेशन सुबह से नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि बिजली नहीं है। आश्चर्य है कि प्रशासन और सरकार कर क्या रही है। जहाँ पर ये मानवता की घड़ी में वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। मैं आज पहली बार सूचना के बाद आया कि यहाँ वैक्सीनेशन बंद है और अभी स्पेशल साहब कह रहे थे कि 18 से 44 के बीच में वैक्सीनेशन बहुत कम इनके उपलब्ध है, जब तक चलेगा चलेगा, नहीं चले। मतलब सरकार बिल्कुल विफल हो गई है वैक्सीन भेजने में। जनता की कोई उनको सुनवाई नहीं हो रही है, उन जनता की कोई केयर नहीं है और जो प्रशासन के पदाधिकारी उनको भी पता नहीं है। जैसे सिविल सर्जन साहब ने खुद कहा कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर बिजली नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है कि जो हेड है उनको पता होना चाहिए, जिला पदाधिकारी को पता होना चाहिए। और यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं, सुबह 9 बजे से बहन बोल रही है कि 9 बजे से मैं बैठी हूँ, कोई वैक्सीनेशन नहीं दे रहा है। ये बड़का 9 बजे घर छोड़ के आने का, लोग मना उत्साहित है वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर सरकार और प्रशासन के द्वारा पूरा विफल है। कोई सिस्टम सही ढंग से नहीं चल रहा है। व्यवस्था की बात कही जा रही थी, व्यवस्था कहीं से कमी लग रही है। पूरा लोग बैठे हुए हैं, कल भी घूम के गए हैं, आज भी बैठे हुए हैं। क्या लगता है सर, कहाँ कमी रह गई? नहीं, कल घूम के गए, कल की तो कोई समस्या नहीं थी। कल टीका थोड़ा सा कम था 18 से 44 में, तो अब वो कल आज जितना हो जाएगा। कल आएगा टीका हम लोग के लिए 2 दिन मात्र मिला था, 15,000 जो कि हम लोग कर लिए नहीं। तो अब 18 से 44 वाले में टीका की कमी है आज, और जितना होगा उसके बाद तो लोगों को लौटाना पड़ेगा। 3 घंटे से लोग बैठे हुए हैं सर। हाँ ठीक है, 3 घंटे से लोग बैठे हुए हैं। हमने कहा जनरेटर भाई लगवा दीजिए, यहाँ से व्यवस्थापक लोग हैं इनको, वो तो हम आए देखने के लिए भाई कि क्या हो रहा है कैसे। तब पता लगा कि यहाँ हमको भी सूचना नहीं है कि जनरेटर यहाँ मैंने बिजली शायद सीओ साहब को बोला गया कि आगे से करवा दीजिए। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया में 440 लोगों की हुई जांच, 13 मिले पॉजिटिव। नवगछिया में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की 3 टीम द्वारा कुल 440 लोगों का एंटीजन किट के माध्यम से कोरोना जांच किया गया। कुल हुए जांच में 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नवगछिया के उजानी, बिनटोली एवं अनुमंडलीय अस्पताल में जांच किया गया। नवगछिया के रामनगर बिनटोली में 1, गोपालपुर के 3, परबत्ता के 1, उजानी के 5, नवगछिया शहर के 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों को कोरोना संदर्भित दवा उपलब्ध कराते हुए होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। नवगछिया में ऑक्सीजन उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए एक्सपर्ट की टीम ने जगह को किया चिन्हित। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए मंगलवार को संबंधित विभाग के एक्सपर्ट के द्वारा जगह को चिन्हित किया गया। जानकारी देते हुए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि उत्पादन इकाई के लिए 25 बाय 20 फीट के एक भूखंड को चिन्हित किया गया, जो कि अनुमंडल अस्पताल परिसर में है और ये मुख्य अस्पताल के पास ही है। वरुण ने जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही नवगछिया अनुमंडल में ऑक्सीजन उत्पादन इकाई काम करना शुरू कर देगा, जिससे यहाँ आने वाले रोगियों को काफी सहूलियत मिलेगी। दूसरी तरफ ANM ट्रेनिंग स्कूल की स्थिति का जायजा नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने अस्पताल उपाधीक्षक की मौजूदगी में लिया।
जानकारी देते हुए अस्पताल उपाधीक्षक ने कहा कि अगले सत्र में पढ़ाई को शुरू करवाने के लिए ठेकेदार को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया, जिस पर संवेदक ने कहा कि 9 महीने के अंदर कार्य को पूर्ण कर भवन अस्पताल उपाधीक्षक के हैंडओवर कर दिया जाएगा। जानकारी मिली है कि उक्त भवन का निर्माण कार्य समाप्त होने की समय सीमा पूर्व में ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन कोरोना काल आके भवन निर्माण कार्य में विलंब हुई। दोनों निरीक्षण कार्यक्रम में नवगछिया प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार, अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बी दास, डॉक्टर विनय कुमार भी मौजूद थे। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। चक्रवाती तूफान को लेकर नगर परिषद में जल जमाव नियंत्रण करने के दिए निर्देश। चक्रवाती तूफान को लेकर नवगछिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन ने नगर परिषद के सभी वार्ड में जल जमाव व अन्य जल निकासी की व्यवस्था को लेकर संवेदक जीवन ज्योति स्वतः डी को पूर्व से ही तैयार रहने का निर्देश दिया है। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि चक्रवात तूफान में जल जमाव का प्रमुख कारण जल निकासी हेतु वार्ड एवं छोटे नाले, अंडरग्राउंड नाले की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर अतिशीघ्र पूरा करने को कहा गया है, जिसमें मशीन की मदद से जल निकासी के लिए भी तैयार रहने को कहा गया। वही जल निकासी हेतु अन्य संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बड़े व छोटे नाले मेन हॉल की सफाई नहीं होने के कारण उसका निरंतर प्रवाह नहीं होता, तो ऐसे में मेन हॉल पर भी अतिशीघ्र सफाई करने का निर्देश संवेदक को दे दिया गया है। मामला गोपालपुर थानाध्यक्ष द्वारा युवक को पीटने का, पीड़ित ने डीआईजी से लगाई गुहार। गोपालपुर थानाध्यक्ष द्वारा थाना क्षेत्र के करारी 3 टेंगा गांव के युवक सूरज कुमार की पिटाई करने के मामले में नवगछिया जिला पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीड़ित युवक ने भागलपुर के डीआईजी से फरियाद लगाई है। युवक ने पत्रकारों से बताया कि मामले में सुलह करने के लिए थानाध्यक्ष स्तर से उसके पास प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। युवक सूरज ने कहा कि वो गांव में मजदूरी कर जीवन यापन करता है, गांव में किसी से झगड़ा भी नहीं। ऐसी स्थिति में पुलिस के ऐसे बर्ताव से वो काफी अपमानित महसूस कर रहा है। मालूम हो कि सूरज ने रविवार की रात गोपालपुर थानाध्यक्ष द्वारा उसे घर से बुलाकर पिटाई करने का आरोप लगाया। मामले में जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन नवगछिया जदयू के पार्टी कार्यालय में किया गया। वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वरीय पुलिस पदाधिकारी मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करें। जिलाध्यक्ष ने कहा कि उन्हें ये भी पता चले कि पीड़ित युवक जब SC/ST थाने गया तो थाने में कोई नहीं था। मामले की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सुशासन की सरकार है और इस प्रकार में पदाधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। प्रेस वार्ता में उनके साथ प्रिंस पटेल और हिमांशु कुमार भगत भी मौजूद थे। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मामले में जांच करने का निर्देश नवगछिया के SDPO को दिया गया है। जांच रिपोर्ट आते ही कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया में 130 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया क्षेत्र में मंगलवार को 130 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण किया गया है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि मंगलवार को 130 लोगों का टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण शिविर में सभी लोगों को कोविशील्ड का टीका दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन शिविर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 40 एवं 18 वर्ष से अधिक उम्र के 90 लोगों का टीकाकरण किया गया है। नवगछिया में मास चेकिंग में 62 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में मंगलवार को चलाए गए मास चेकिंग अभियान में 62 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के गतिविधि करते हुए पकड़ा। सभी लोगों को पुलिस द्वारा जुर्माना किया गया। इस दौरान सभी लोगों से कुल 3100 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस ने इस दौरान 5 वाहन को भी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने के मामले में पकड़ा। पकड़े गए सभी 5 वाहनों से 3750 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया पिकअप को ओवरटेक कर अपराधी ने चालक से 2 मोबाइल छीना। नवगछिया थाना क्षेत्र के बाबा विशु राउत सेतु पथ पर मधेपुरा के चौसा से आम अनलोड कर नवगछिया की ओर आ रहे बंगाल के आसनसोल निवासी पिकअप चालक से अपराधी ने 2 एंड्रॉइड मोबाइल छीन लिया है। बंगाल के आसनसोल निवासी पिकअप चालक तौफीक आलम ने कहा कि बाबा विशु राउत सेतु पथ के पास 2 मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने ओवरटेक कर उसे रोक लिया, उसके साथ मारपीट भी की। इस दौरान अपराधी ने उसका दोनों मोबाइल छीन लिया। चालक ने मामले की सूचना नवगछिया पुलिस को दी है। घटना की बाबत नवगछिया के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है।
नारायणपुर सामुदायिक रसोई में 115 लोगों ने किया भोजन। नारायणपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय शाहपुर में कोरोना के दूसरे लहर में जिला प्रशासन के आदेश पर सामुदायिक रसोई चल रहा है। मंगलवार को दिन और रात्रि में कुल 115 लोगों ने भोजन किया। उक्त जानकारी नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार ने दी है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। विवाह भवन, 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।